कराची की खुफिया और रंगीन रातों में एक नाम खामोशी से ब्रांड बनता जा रहा था। अनमोल क्वीन। एक ऐसा नाम जो सिर्फ मनशियात नहीं बेचता था, बल्कि शोबिज, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और पौश तबके की महफिलों में ताकत और स्टेटस की अलामत बन चुका था। मगर सवाल ये है कि आखिर अंगारा गोट की एक आम सी लड़की पाकिस्तान की कोकेन क्वीन कैसे बनी। कहानी शुरू होती है पिंकी उर्फ अनमोल से, जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में निजी पार्टियों में जाना शुरू किया। इन्हीं महफिलों में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो मलेशिया में रहता था और आलमी ड्रग माफिया से जुड़ा हुआ था। शादी के बाद उसने पिंकी को कोकेन तैयार करने के राज सिखाए। बाद में अनमोल ने इंटरनेट से नए फॉर्मूला सीखकर अपनी खुफिया लेबोरेटरी कायम कर ली। चंद बरसों में अनमोल क्वीन नामी कोकेन कराची और लाहौर के पौश हलकों में मशहूर हो गई। आम कोकेन जहां 10 से 12,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त होती थी, वहां अनमोल क्वीन 25,000, जबकि गोल्डन अनमोल क्वीन 40,000 रुपए फी ग्राम में फरोख्त की जाती थी। इसके गाहक आम नशई नहीं, बल्कि शोबिस शख्सियात, अफसरान, खिलाड़ी और अमीर घरानों के नौजवान थे। तहकीकात के मुताबिक अनमोल का नेटवर्क इंतहाई मुनज़्ज़म था। कराची में होम डिलीवरी के लिए खुसूसी राइडर्स मौजूद थे, जबकि डिफेंस और क्लिफ्टन के तालीमी इदारों में नौजवान लड़के लड़कियों को पहले मुफ्त नशा दिया जाता, फिर मुस्तकिल गाहक बनाया जाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नेटवर्क में ख़वातीन, पुलिस एहलकार और कोच ड्राइवर्स तक शामिल थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये सिर्फ मनशियात फरोशी नहीं थी, बल्कि एक पूरी नस्ल को तबाह करने का कारोबार था। कई नौजवान इस सफ़ेद जहर के आदी होकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर बैठे, जबकि कई खानदान खामोशी से टूटते गए। कहानी ने खतरनाक मोड़ उस वक्त लिया जब एक खुफिया अफसर का नौजवान बेटा कोकेन ओवरडोज से मर गया। बाप ने इस नेटवर्क को ख़त्म करने की कसम खाई। महीनों की निगरानी और खुफिया मालूमात के बाद कराची के एक फ्लैट पर छापा मारा गया और आखिरकार पाकिस्तान की कोकेन क्वीन गिरफ्तार हो गई। पुलिस के मुताबिक इसके कब्जे से 1.5 किलो खालिस कोकेन, एफिड्रीन, मीथाइल फेनिडेट और दीगर खतरनाक केमिकल्स बरामद हुए। तफ्तीश में यह भी इंकिशाफ हुआ कि वो अपनी शनाख्त छुपाने के लिए तेज़ाब इस्तेमाल कर चुकी थी, ताकि बायोमेट्रिक सिस्टम उसे शनाख्त न कर सके। मज़ीद हैरानकुन इंकिशाफ ये सामने आया कि अनमोल ने लाहौर में एक डीएसपी से दूसरी शादी की थी, जबकि मुबैना तौर पर उसके पैसों से कीमती जायदादें खरीदी गई थीं। यही वजह थी कि बरसों तक मुकद्दमात के बावजूद कोई उसे हाथ नहीं लगा सका। अदालत में बगैर हथकड़ी पेश होने पर भी सोशल मीडिया पर शदीद सवालात उठे। तहकीकात के मुताबिक अनमोल सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं थी, बल्कि बैरून मुल्क सप्लायर्स, ऑनलाइन ऑर्डर्स और खुफिया डिलीवरी नेटवर्क के जरिए एक मुकम्मल ड्रग एम्पायर चला रही थी। आज अनमोल पिंकी जेल में है, मगर असल सवाल अब भी बाकी है। क्या वो सिर्फ एक मोहरा थी? उसके पीछे कौन लोग थे? और क्या इस नेटवर्क के तमाम किरदार कभी बेनकाब हो सकेंगे? आपका क्या ख्याल है? ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, बल्कि इस स्याह दुनिया की दास्तान है, जहां दौलत, ताकत और नशा मिलकर नौजवान नस्ल को खामोशी से तबाह कर रहे हैं।